हाय गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सॉल्यूशन हमारे सवाल रिवर्सल लिंक लिस्ट डेटा रिकर्सिव का। तो देखिएगा ये सवाल ओएन में हमें अचीव करना है, रिकर्शन से अचीव करना है। रिवर्सल लिंक लिस्ट डेटा प्रॉपर्टी के थ्रू ओएन में सीधा सवाल नहीं होता है। देखते हैं हम इसे यहाँ कैसे करेंगे। तो ये हमारी लिंक लिस्ट का समरी ऑब्जेक्ट है जिसमें हेड है, टेल है और साइज है 10K, 50K और 5। ये हमारी लिंक लिस्ट के नोड्स हैं, ठीक है। इसमें 10 पड़ा है, 20 पड़ा है, 30 पड़ा है, 40 पड़ा है, 50 पड़ा है। इनके एड्रेस हैं 10K, 20K, 30K, जिनको ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा अभी। तो मैं पता क्या करने वाला हूँ, आप डिस्प्ले रिवर्स का कोड याद कीजिएगा। हम एक नोड ऊपर भेजते जाते हैं। जैसे यहाँ पर नोड भेजा 10K, यहाँ पर उसका नेक्स्ट भेज दिया, 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 आगे नल भेज दिया, बेस केस को पहचान के वापस लौटे। अब वापस आते हुए हमें 50K, 40K, 30K, 20K, 10K हमें रिवर्स ऑर्डर में विजिट करने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक एक ना रिवर्स का बहुत कॉमन लॉजिक होता है कि एक लेफ्ट यहाँ रखें, एक राइट यहाँ रखें, ये पीछे पीछे आएगा तो लेफ्ट और राइट को स्वैप करके ये पीछे आ जाए, ये आगे बढ़ जाए, ये पीछे आ जाए, ये आगे बढ़ जाए। तो पीछे आने की ट्रिक हम जानते हैं, आगे जाने की ट्रिक हम कभी से जानते हैं। आगे जाने की ट्रिक क्या होती है? समथिंग इक्वल टू समथिंग का नेक्स्ट। तो देखिए इन दोनों फैक्ट्स को मिलाकर मैं क्या कोड लिखूंगा, ज़रा मैं कोड लिखता हूँ और फिर कोड को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखिएगा। तो हमें ये कोड लिखना है, यहाँ पर रिकर्शन करना है। देखिए, तो मैंने इसे सहायता करने के लिए एक फंक्शन लिखा रिकर्शन का, रिवर्स डेटा रिकर्सिव हेल्पर। उसको मैंने अपना राइट नोड पास किया। राइट नोड वो है जो वापस आने वाला है। तो सिर्फ इतने कोड को एनालाइज कीजिएगा। रिवर्स DR मैंने हेड पास कर दिया, और ये जो हैं ये बोलते हैं रिवर्स DR हेल्पर, और ये राइट डॉट नेक्स्ट आगे पास कर देते हैं, ठीक है। और जब राइट नल हो जाता है तो हम लौट जाते हैं, राइट इक्वल टू नल, तो हम रिटर्न करते हैं। तो अगर मैं यहाँ सिसो करने लगूँ किसको, राइट के डेटा को, तो मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ये पहचान पाएंगे कि ये जो कोड है ये क्या कर पाने में सक्षम है। मेरे हिसाब से आप सबको ये समझ में आना चाहिए कि ये कोड क्या करेगा। ये हेड पास किया 10K, उसने नेक्स्ट पास किया 20, 30, 40, 50, नल वापस आते हुए 50, 40, 30, 20, 10 छापने वाला है। मतलब ये राइट को वापस लाने का काम, इस एरिया में राइट को वापस लाने का काम करना जानता है, ठीक है। तो अब इस कोड को थोड़ा बढ़ाते हैं। अब हमें एक लेफ्ट और चाहिए। तो देखिएगा, लेफ्ट को मैं यहाँ बाहर बनाऊंगा, उसको रिकर्शन में नहीं बनाऊंगा। रिकर्शन के लिए लेफ्ट यहाँ बाहर बनाया, और मैं रिकर्शन के लेफ्ट को, रिवर्स के लेफ्ट को, रिवर्स के लिए बने हुए लेफ्ट को हेड पे सेट करके फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। अब राइट तो अपने आप पीछे पीछे आ जाता है हर बार, तो मैं रिकर्शन के लेफ्ट को खुद वापस लाऊंगा, मैं खुद उसको आगे लेके जाऊंगा। रिकर्शन के लेफ्ट को नेक्स्ट खुद लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं इस एरिया में पूछता हूँ कि क्या आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट और राइट का आपस में कैसा रिलेशन होगा। यहाँ पर हेयर, यहाँ पर लेफ्ट और राइट आपस में कैसे प्ले कर रहे होंगे। इस कोड को एक बार दोबारा से एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये कोड हमने थोड़ा छोटा कर लिया, और इस कोड को हम छोटा करके कहीं पे रख लेते हैं, इनको हटा देते हैं जी। लेट अस एनालाइज दिस कोड। मैं सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए रिवर्स DR कॉल हुआ, ये RDR है, यहाँ पर RDR की एरिया है, उसमें R लेफ्ट। ये R लेफ्ट जो है आपने बाहर बना दिया है, ग्लोबल बना दिया है, तो ये स्टैक में नहीं बनेगा, ये बनेगा हीप में। ये असल में इस हेड टेल के पास बनेगा, क्योंकि ये खुले में लिखा हुआ है ना। खुले में लिखा हुआ है तो देखो ये किसका पीयर है, ये इन सब का पीयर है। ये हेड टेल का पीयर है। लिंक लिस्ट क्लास के अंदर हेड टेल और साइज के लेवल पर बना है, ये सारे फंक्शनों के बाहर बना है, तो ये हेड टेल साइज के पैरेलल बना है, तो ये समरी ऑब्जेक्ट में जाके बन जाएगा। दोबारा से मैं बताता हूँ, हेड टेल और साइज के पैरेलल, ये देखिए आपने नीचे फंक्शन के बाहर लिख दिया है R लेफ्ट को, तो ये स्टैक में नहीं बनेगा, ये हीप में बनेगा, और ये यहाँ जाके बन जाएगा R लेफ्ट। ये R लेफ्ट नाम की चीज़ यहाँ बन गई, ठीक है। अब रिवर्स DR कॉल हुआ, R लेफ्ट में हेड डाल दिया, तो इसमें भी 10K आ गया, बहुत बढ़िया। रिवर्स DR को कॉल कर दिया, हेड पास कर दिया, जो हेड पास किया है RDR हेल्पर के अंदर आएगा, वो RDR हेल्पर में आएगा। ये जो हेड आपने पास किया है वो इस राइट वेरिएबल में कैच होगा। राइट वेरिएबल में कैच हुआ क्या, जो हेड आपने पास किया था, दैट इज 10K, मगर ये आया स्टैक में।
RDR जो राइट में कैच हुआ है वो स्टैक में कैच हुआ है, और R लेफ्ट में जो कैच हुआ है वो हीप में ही कैच हुआ है उसके पैरेलली। ठीक है, अब ये लाइन जब चलेगी तो मैं यहाँ पर एक डॉट लगाता जाऊँगा कि ये ऊपर वाली लाइन चल गई है। राइट नल तो है नहीं, 10 के नल तो है नहीं, मैं एक डॉट लगाता हूँ कि ये RDR हेल्पर की लाइन चल गई है और कॉल लग गई ऊपर। कॉल ऊपर लगने से इसका नेक्स्ट पास किया गया, दैट इज 20 के पास हुआ। इस लेवल पर जब एक लाइन चली तो 30 के पास हुआ। इस ऊपर गए, इस लेवल पर जब एक लाइन चली तो 40 के पास हुआ। 40 के लेकर मैं यहाँ पर आया, अब 40 के नल तो है नहीं, 40 के का नेक्स्ट डॉट लगाया जिसके लिए कॉल लगी तो ऊपर चला गया। ऊपर ये RDR के हेल्पर फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, RDR का हेल्पर कॉल हो रहा है, RDR का हेल्पर कॉल हो रहा है। 40 के लिए जब RDR नेक्स्ट चला तो RDR हेल्पर कॉल हो गया 50 के वैल्यू के साथ, राइट की 50 के वैल्यू के साथ कॉल हो गया। अब 50 के भी नल नहीं होता, ये वाली लाइन चलेगी, डॉट लगाया उसकी वजह से मैंने एक, तो राइट की वैल्यू नल पास हो गई RDH को। इस बार RDH ऊपर ही फंस जाएगा, रिटर्न करेगा तो वाइप आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाइप आउट हो गया लेवल, ये एक लेवल वाइप आउट हो गया स्टैक में से, हम वापस इस लेवल पे गिरे। अब यहाँ पर राइट देखिए आपका कहाँ पर है, राइट आपका 50 के पर है, ठीक है, और लेफ्ट पर गौर दीजिए, लेफ्ट कहाँ पर है, 10 के पर है। इस मोमेंट पे इस हेयर वाली स्पॉट पे लेफ्ट आपका 10 के पर पड़ा है और राइट हमें दिख रहा है 50 के पर। राइट के लिए यहाँ देखें, लेफ्ट के लिए यहाँ देखें। राइट 50 के मतलब दिस, लेफ्ट 10 के मतलब दिस, यहाँ पे पड़ा है। स्वैप करेंगे तो रिवर्स का सीन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम थोड़ा सा लॉजिक लिखते हैं, इस हेयर में ना हम स्वैप कर देंगे राइट और लेफ्ट का डेटा। ठीक है, थोड़ा सा कोड लिखता हूँ मैं यहाँ पर, इंट टेम्प इक्वल टू राइट का डेटा और राइट का डेटा इक्वल टू आर लेफ्ट का डेटा, आर लेफ्ट का डेटा इक्वल टू टेम्प, दोनों को स्वैप कर दिया। तो अब हेयर का लॉजिक आप समझ जाइएगा, हेयर का लॉजिक बहुत सिंपल है, हेयर के लॉजिक में आप रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, ये कोड लाकर मैं थोड़ा छोटा करके हेयर के लॉजिक में लिख देता हूँ, या इसको यहाँ रख देता हूँ, हेयर में ये हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जब ये 3 लाइनें चलेंगी तो डेटा स्वैप हो जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। अब आर लेफ्ट का नेक्स्ट चलेगा, 50 के लेवल पे आर लेफ्ट का नेक्स्ट चलेगा, तो उससे ये आर लेफ्ट का नेक्स्ट मतलब ये 20 के हो जाएगा, जिससे लेफ्ट बढ़ गया। अब ये लेवल, इसमें इस लेवल पे कुछ करने के लिए तो बचा नहीं, मतलब इसने ये वाला एरिया भी चला दिया, आर लेफ्ट का नेक्स्ट भी चला दिया, इसके 2 डॉट, दूसरा डॉट मैं इसके लिए लगा रहा हूँ, तीसरा डॉट आर लेफ्ट के नेक्स्ट के लिए लगा रहा हूँ, सब कुछ चला दिया। जब कोई फंक्शन सब कुछ चल जाता है तो वो वाइप आउट हो जाता है, तो ये वाइप आउट हो जाएगा। उसकी वजह से हम 40 के वाले लेवल पे गिरेंगे, मतलब राइट की वैल्यू 40 के हो जाएगी। तो देखिए राइट यहाँ आ गया, शुरुआत में राइट यहाँ था, लेफ्ट यहाँ था, अब राइट यहाँ आ चुका है, लेफ्ट हमने ही तो बढ़ाया था, लेफ्ट यहाँ जा चुका है 20 के। ठीक है, अब इस लेवल पे एक डॉट लगा हुआ है, मतलब ये कॉल लगी हुई है, दूसरे डॉट से ये हेयर वाला लॉजिक चलेगा जिससे स्वैप हो जाएगा, तो यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा दूसरे डॉट से। तीसरे डॉट से आर लेफ्ट का नेक्स्ट, आर लेफ्ट का नेक्स्ट मतलब 20 के का नेक्स्ट, दैट इज 30 के, जिसका मतलब ये यहाँ चला गया, लेफ्ट 30 के पे चला गया। अब जब सबके सारे तीनों डॉट हो गए तो ये वाइप आउट हो जाएगा। ये वाइप आउट होने से हम इस लेवल पर गिरेंगे जिसमें राइट आपका 30 के पर होता है, ये राइट भी इधर आ गया। ठीक है, इससे आगे स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा डालूंगा। उसके लिए मैं क्या डालूंगा, पहचान का कुछ चीज़ डालूंगा, मैं एक फ्लोर नाम की चीज़ डालूंगा कि आप कितना ऊपर आ गए हैं, इंट फ्लोर। ठीक है, हमेशा फ्लोर प्लस करके पास करता रहूंगा, और ये वाला काम मैं सिर्फ तब करूंगा जब फ्लोर ग्रेटर देन साइज बाय 2 है। ठीक है, तो मैंने फ्लोर नाम की चीज़ पास की, उस वाले काम को मैं सिर्फ तब कर रहा हूँ जब फ्लोर ग्रेटर देन साइज बाय 2 है। तो अब देखिएगा दोबारा से इस नई इनसाइट के साथ हम सारे कोड को ट्राई रन करते हैं। वाई वुड दिस वर्क, हाउ वुड दिस वर्क, तो अपना पास सारा कोड है, ये सारा कोड हमने यहाँ रखा। ठीक है, ये हमारी स्टैक, तो थोड़ा थोड़ा आप समझ चुके हो। ये इसके मैं फाइनल आइटरेशन कर रहा हूँ। ये फ्लोर नाम की चीज़ पता क्यों यूज़ की, अगर 2 बार स्वैप हो जाता तो लिस्ट जैसी थी वैसी ही बन जाती। तो हेड आपका 10 के पर है, टेल आपकी 50 के पर है, साइज आपका 5 है। ठीक है, ये आपके नोड्स हैं 1 2 3 4 5, जिसका डेटा है 10 20 30 40 50, और एड्रेसेस हैं 10 के 20 के एंड सो ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो चलने से पहले आपने आर लेफ्ट को सेट किया, आर लेफ्ट आपका सेट हो गया। ये चलने से पहले यहाँ पर मैं आर लेफ्ट दिखा देता हूँ,
आर लेफ्ट आपका 10K पर सेट हो गया इस लाइन से। अब आपने कॉल लगा दी, हेड कॉमा 0 पास किया, दैट इज 10K कॉमा 0 पास किया। 10K कॉमा 0 को लेकर आप यहाँ पर पहुँचे, राइट तो नल है नहीं, ये कॉल लगेगी, कॉल के नाम का मैं ये एक टिक लगा देता हूँ। एक टिक का मतलब कॉल लग गई, कॉल लगने का मतलब अब राइट का नेक्स्ट और फ्लोर +1 मतलब 20K 1 पास हो गया। अब ये नल तो है नहीं, पहले टिक से ये कॉल लग गई, दैट इज 30K 2 पास हो गया। 30K नल तो है नहीं, यहाँ आए कॉल लग गई पहले टिक से, पहला टिक ये वाला, दूसरा टिक इसके लिए और तीसरा टिक इसके लिए, मैं ऐसे लगा रहा हूँ। तो 30K पे जब पहला टिक लगा तो कॉल लग गई 40K, 3 40K, 3 के लिए ऊपर से आए, ये दोबारा कॉल लग गई तो 50K, 4 एक टिक से यहाँ से नल, 5 नल, 5 पे हमने लगा दिया बेस केस। तो यहाँ से गिरेंगे, अब वाइप आउट करता हूँ, गिरे 50K, 4 पर वापस आए, 50K, 4 पर वापस आए। अब 4 साइज बाय 2, साइज कितना है आपका 5, 5 बाय 2 कितना होता है 2, 4 तो 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है तो स्वैप होगा, ठीक है। 4 2 से बड़ा है तो स्वैप होगा, हम अंदर घुसेंगे, लेफ्ट और राइट को स्वैप कर देंगे। लेफ्ट है आपका 10K पर, राइट आपको दिख रहा है 50K पर, दोनों को स्वैप की दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 50, यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद अपना आर लेफ्ट का नेक्स्ट बढ़ा दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा 20K, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को ये टिक लगाने की जगह नहीं बची है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, टिक अंदर लगा देता हूँ, टिक के बजाय डॉट्स यूज़ कर लेता हूँ। ये टिक्स के बजाय हमें तो बस ये बताना ना हम कौन से स्टेप पर हैं, तो इस पर एक एक डॉट, सब पे एक डॉट लगा हुआ है, एक डॉट एक डॉट एक डॉट, यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ था कॉल के नाम का, स्वैप के नाम का दूसरा डॉट, ये हो चुका है स्वैप क्योंकि फ्लोर ग्रेटर देन साइज बाय 2 था, 4 2 से बड़ा था। अब आर लेफ्ट का नेक्स्ट, जिससे ये 20K हो गया, जिससे ये 20K हो गया, मतलब डायग्राम में मैं लेफ्ट को यहाँ दिखा सकता हूँ। उसके बाद इस लाइन में कुछ नहीं बचा तो ये वाइप आउट हो जाएगा, ये वाइप आउट हुआ जिससे हम नीचे गिरे। अब राइट हमें 40K पे नजर आ रहा है, ये रहा आपका राइट, ठीक है। फ्लोर 3 है, यहाँ का फ्लोर, फ्लोर है 3 जो साइज बाय 2 2 से बड़ा है, जिसका मतलब स्वैपिंग होगी, ठीक है। तो मैंने दूसरा डॉट लगाया और स्वैपिंग कर दी, दूसरा डॉट लगाया और स्वैपिंग कर दी, किसकी, राइट और लेफ्ट की, दैट इज यहाँ पे 40, यहाँ पर 20। तीसरा डॉट लगाऊंगा और आर लेफ्ट को लेफ्ट का नेक्स्ट, जिसका मतलब है इसको 20K की जगह अब 20K का नेक्स्ट है 30K, यहाँ पे 30K कर दीजिए, जिसका मतलब लेफ्ट यहाँ आ जाएगा। अब जब सब कुछ कर दिया इस लेवल पर, पहला डॉट भी लगा दिया वो इस कॉल का था, दूसरा डॉट इस स्वैप का था, तीसरा डॉट आर लेफ्ट को बढ़ाने का था, सब कुछ कर दिया, तो इसको वाइप आउट कर दें। जैसे ही वाइप आउट करेंगे तो आप पीछे गिरेंगे, पीछे 30K, तो आपका राइट यहाँ पर गिर गया है, पहले राइट 50 पे था, फिर 40 पे, फिर 30 पे, ठीक है। और आप लेफ्ट को तो 30 पे बढ़ा के ही लाए थे, लेकिन अब फ्लोर जो है आपका साइज बाय 2 से बड़ा नहीं है, इक्वल है। इक्वल में वैसे कर देंगे तो कोई बुराई नहीं है, पर करने की ज़रूरत है नहीं, राइट लेफ्ट खुद से स्वैप होंगे तो 30 का 30 रहेगा। उसके ऑनवर्ड्स यहाँ पर और यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, यहाँ पर कोई एक्टिविटी क्यों नहीं होगी, क्योंकि फ्लोर वुड बी लेस देन साइज बाय 2, ठीक है। ये मैंने इवन साइज के लिए किया था, जब आप ऑड के लिए करेंगे, ऑड के लिए करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इक्वल टू साइज बाय 2 पे भी स्वैप करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत तेज़ी से कर देता हूँ इवन साइज के लिए, ऑड के लिए तो देख के लग रहा है कि सिर्फ ग्रेटर देन साइज बाय 2 के लिए स्वैप करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा। A0 B1 C2 D3 E4 F5 नल 6, ये उड़ा, F5 पर पहला स्वैप, F5 पर पहला स्वैप होगा, यहाँ पर F, यहाँ पर A, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये उड़ चुका है। E4 पर दूसरा स्वैप, यहाँ पर E आ जाएगा, यहाँ पर B आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। D3 पर भी स्वैप करेंगे आप, D3 पर भी स्वैप करेंगे ताकि C और D स्वैप हो जाए, D यहाँ पर, C यहाँ पर, C यहाँ पर, इसके बाद स्वैप नहीं करेंगे। तो फ्लोर इक्वल टू साइज बाय 2, 6, ये साइज 6 था, फ्लोर इक्वल टू साइज बाय 2 पर भी स्वैप होगा, ठीक है। तो हम इक्वल टू साइज बाय 2 पे स्वैप लगाएंगे, वो हमारे इवन के केसेस को हैंडल करेगा। लाइए इसे सबमिट करके देखें। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स मैंने देखे थे, यहाँ ये DR का R छोटा था, एक जगह स्पेलिंग गलत थी, लेफ्ट की जगह मैंने ELFT लिखा हुआ है, मैंने वो ठीक कर लिया है। हम इसको रन करके देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये चलेगा। वेटिंग फॉर इट, शायद सर्वर पर प्रेशर ज़्यादा है और कुछ गलती भी हुई है। कैन रिवर्स DR कैन नॉट बी अप्लाई टू गिवन टाइप्स,
अच्छा जी, फंक्शन का नाम तो रिवर्स डी आर हेल्पर था ना, एक मिस्टेक थी लाइन नंबर 414 पर, वो ठीक कर दी। क्या और भी मिस्टेक है कोई? नहीं। दोबारा रन करते हैं, लेट्स सी। तो एक बार एक्सपेक्ट हो रहा है, सारे टेस्ट केस के लिए चलाते हैं, तो चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें जो मेजर बात थी, जो समझाने लायक बात थी, वो ये थी, एक वेरिएबल को स्टैक में रख लें, राइट को स्टैक में रख लें। जिस वेरिएबल को आप चाहते हैं वो वापस 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 आए, वो बैक ट्रैक करे, उसको स्टैक में रख लें। जिस वेरिएबल को चाहते हैं वो बैक ट्रैक ना करे, मतलब रिकर्शन जब वापस आ रही हो, उस वेरिएबल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस वेरिएबल को आप हेड, टेल और साइज के पैरेलल रख लें। फंक्शन में पैरामीटर की तरह पास ना करें, बाहर रख लें, उसे हीप में जाने दें। मैं अपनी बात की समरी दोबारा बोलता हूँ। जिस वेरिएबल को आप चाहते हैं, जिस वेरिएबल को आप चाहते हैं वो रिकर्शन में वापस गिरते हुए पीछे की तरफ वापस आए, बैक ट्रैक करे, उसको स्टैक में रखें। ठीक है, बैक ट्रैक जिस वेरिएबल से कराना है उसको स्टैक में रखें, मतलब पैरामीटर की तरह पास करें। और जिस वेरिएबल को आप चाहते हो कि बैक ट्रैकिंग में वो पीछे की तरफ ना आए, मतलब वो गिरे नहीं, उसकी वैल्यू पुरानी वैल्यू ना आए, उसको आगे की तरफ बढ़ा सकें, उसमें चेंज कर सकें। ठीक है, तो उसको आप हीप में रखें। हीप में रखें मतलब डेटा मेंबर बनाएं। तो हमने आर लेफ्ट, क्योंकि वापस आते हुए, ये नीचे वाला कोड वापस आते हुए चलता है, वापस आते हुए इसको बढ़ाना था, आर लेफ्ट को बढ़ाना था, तो इसको हमने डेटा मेंबर बनाया। ठीक है, और राइट को हमें वापस आते हुए वापस ही लाना था, तो उसको हमने स्टैक में रखा, पैरामीटर बनाया। ठीक है, ये इसका जस्ट था मेजर। इस ट्रिक की मदद से हम इसको ओ एन में कर पाए। अगर हम गेट नो डैट वगैरह यूज करते तो ये ओ एन स्क्वायर में होता। ठीक है, तो आई लाइक दिस trick, and the next 5 questions would be on this trick only, and let us meet in those questions. Thank you very much.